जब एक कुंभकार एक घड़े को बनाने की प्रतिज्ञा करता है और नदी के किनारे से मिट्टी लाता है, पानी लाता है, चाक पर मिट्टी रखता है, चाक को गोल गोल घुमाता है और उसमें तरह तरह की नक्काशी के साथ जब घड़े को बनाता है तब उसका घड़ा अच्छा दिखा करके आता है। लेकिन जब उसी घड़े को हमें छोड़ना होता है तो हमें उसी मिट्टी को पानी के जोड़ से जो संगठित है हमें उसे अलग करना है। ये जो संसार की जो क्रियाएं हैं, ये जो बनने और बिगड़ने की क्रिया है, यह दर्शाती है कि प्रत्येक वस्तु बनने और बिगड़ने पर निर्भर करती है। प्रत्येक वस्तु को बिगाड़ा अथवा बनाया जा सकता है। आचार्य यास्क निरुक्त में इस संसार में जितनी भी चीजें बढ़ रही हैं उन सब की 6 दशाएं बताते हैं। पहली जायते, दूसरी अस्ति, तीसरी विपर्यमते, तीसरी विनश्यति। जायते, अस्ति, विपर्यमते, वर्धयति, विनश्यति। प्रत्येक वस्तु इस संसार में जब भी आती है तब वह है, वह आती है, फिर उसके बाद उसका अस्तित्व होता है, फिर उसके बाद वह बढ़ती है, आगे को ऊपर को बढ़ती है, कल्याण मार्ग पर चलती है, फिर उसके बाद वह बदलती है और फिर उसके बाद वह विनाश को प्राप्त करता है। ये जो उठने से लेकर के बिगड़ने तक की क्रिया हमें दिखाई देती है समस्त संसार में, यह बताती है कि प्रत्येक वस्तु बनाई जा सकती है अथवा बिगाड़ी जा सकती है। हमारे सबके घर में माएँ हैं, सबके घर में महिलाएं हैं। जब भी महिलाएं किसी भोजन को बनाने के लिए आगे चलती हैं, जब भोजन बनाने के लिए चलती हैं, तो उस भोजन बनाने की भी एक अपनी प्रक्रिया है। कोई सब्जी बनाने चलती है तो सबसे पहले सब्जी काटती है, सब्जी को धोती है, उसके बाद सब्जी को कढ़ाई पर रखती हैं, उसके बाद उसमें तरह तरह के मसाले डाले जाते हैं, तब जाकर के एक सफल पकवान बन पाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझिएगा। एक बार एक यात्री एक राही रास्ते से जा रहा था। जाते जाते रास्ते में उसके पांव में एक कप का, जिसमें हम चाय पीते हैं, उसका एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ गया। वह कप का टुकड़ा जब उसके पैर में चुभा तो उसने पैर उठाया, टुकड़ा निकाला और जैसे ही फेंकने चला, कप के अंदर से आवाज आई। कप ने बोला, कहा रे बंधु, एक समय था जब तुम मुझे अपने सबसे सुरक्षित जगह पर रखा करते थे और जब तुम्हें मेरा प्रयोग होता था तब तुम मुझे धो करके, पोंछ करके और इसमें चाय डाल करके बड़ी चुस्कियां ले करके पिया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम
ये वही दशा है कि एक स्थिति थी जब कप ठीक था, आज का कप टूट गया। और जब कोई चीज बेकार होने लगती है तो उस चीज का महत्व हमारे मध्य से घट जाता है, और जब कोई चीज बनी हुई रहती है तो उस चीज का महत्व हमारे बीच में रहता है, हम उसका बड़े सुखपूर्वक उपयोग करते हैं। उस आदमी ने बड़ा ही उत्तर, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा कि जब तुम मेरे काम के थे तब मैंने तुमको संभाल के रखा हुआ, अब तुम मेरे काम के नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें फेंक रहा हूं। ये जो किसी के काम में आने वाली ये जो वस्तु है ना, ये जो सजावट है, ये जो निखार है, ये जो बढ़ने की शक्ति है, ये हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। एक बालक इस संसार में जन्म लेता है। बालक जिस समय जन्म लेता है उस समय उसको बिल्कुल पता नहीं होता मैं कहां पर हूं, किस परिवार में हूं, किस संस्कृति में हूं, और मुझे आगे जीवन में कैसे बढ़ना होगा। जब वह बालक इस संसार में जन्म लेता है तो हम सब परिवारीजन, हम सब समाजीजन उसे बताते हैं कि ऐ बालक, तू हमारी सनातन संस्कृति में पैदा हुआ है। कैसे? 16 संस्कारों के माध्यम से पैदा होना है। तो जातकर्म संस्कार होता है। हम उसे बताते हैं कि तू हमारी सनातन संस्कृति में उत्पन्न हुआ है। हम उसे संस्कृत करते हैं, हम उसे बनाते हैं, और उस बनाने की प्रक्रिया का नाम संस्कार है। शास्त्रों की माने तो शास्त्रों में लिखा हुआ है सतो गुणांतराधानम संस्कारः, सतो गुणांतराधानम संस्कारः। किसी व्यक्ति के अंदर उपस्थित गुणों को दोबारा निखार देना ही संस्कार कहलाता है। थोड़ा सा दार्शनिक दृष्टि से इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा के साथ उसका चित्त जुड़ा हुआ रहता है, और उसका चित्त, जो उसकी मेमोरी है, वह दूसरे जन्म में उसके कर्म की पोटली उस चित्त में है, इसीलिए वह दूसरे जन्म में वह चित्त आत्मा के साथ पुनः आता है। पूर्व जन्म में उस चित्त में कुछ अच्छे गुण थे, कुछ बुरे गुण थे। जब उसने दूसरा जन्म प्राप्त किया तो इस संसार में आकर के उस चित्त में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। इसीलिए हमें इस संसार में बालक के जन्म होने के पश्चात उसे उसके अच्छे गुणों को जगाने का प्रयास करना चाहिए और उसके बुरे गुणों को दबाने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो अच्छे गुणों को बनाने का, निखारने का प्रयास है, यही संस्कार कहलाता है। संस्क्रियते अनेन इति संस्कारः। जब हम किसी व्यक्ति को बनाते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को उसका रास्ता दिखाते हैं, अर्थात हम उसे संस्कारित कर रहे हैं, हम उसे बना रहे हैं। बालक का नामकरण संस्कार होता है, नाम रखा जाता है, जिह्वा पर सोने की सलाखा से ओम लिखा जाता है, कानों में कहा जाता है ओम। उसको बताया जाता है कि ए आत्माधारी, एक शरीरधारी, तो इस संसार में जो आया है तू ओम की संतान है, तू परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए गलत कामों में मत बढ़, गलत दिशा में मत चल। वह जो कप का टुकड़ा जो उस व्यक्ति के पांव में चुभा, जब वह व्यक्ति उसे फेंक रहा था तो उसके मन में ये भाव थे कि यह कप का जो टुकड़ा है ये मेरे किसी काम का नहीं। जब संस्कारवान होता है व्यक्ति तब वह संसार के, देश के, राष्ट्र के काम का होता है, और जब वह व्यक्ति संस्कारवान नहीं होता है, जब उसे जीवन जीने की शैली नहीं पता होती, तो वह इस संसार में किसी के भी काम का नहीं होता और समाज उसे अपने आप से अलग करता है। हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, आप जरा खोल करके देखेंगे हमारे चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब के सब संस्कारवान लोग हैं। इन सब के अंदर संस्कारों का आधान किया गया था, इन सब के सब को संस्कारित किया गया था। आप लोगों ने भगत सिंह का नाम सुना होगा। भगत सिंह अपने चाचा जी के साथ अपने गांव में खेतों में घूम रहे थे। खेतों में उसमें फसल आई हुई थी, फसल एक तरफ कट रही थी। भगत सिंह एक खेत में गए
थोड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें रिवॉल्वर दबाने लगे। तो उनके पिताजी ने कहा, भगत ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने उत्तर दिया कि मैं पिस्तौल खो रहा हूं। पिताजी ने पूछा, क्यों? पिस्तौल क्यों खो रहे हो? तो भगत ने उत्तर दिया कि पिताजी मैं पिस्तौल इसलिए खो रहा हूं ताकि इस पिस्तौल की फसल उगे और एक में से अनेक पिस्तौल आए, ताकि मैं उन पिस्तौलों का प्रयोग करके भारत की आजादी के प्रति क्रांतिकारी का काम कर सकूं। ये जो संस्कार बालक के अंदर धीरे 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 माता पिता और समाज के लोग भरते हैं, तब जाकर के हमारा समाज, वह व्यक्ति, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ कहलाता है। तब जाकर के हम एक अच्छी संतति का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं। याद कीजिएगा वो समय जब छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। उस समय में आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। छत्रपति शिवाजी दूसरे किसी घर के छत पर खड़े हैं अपनी माता के साथ, और माता उनको हाथ दिखा करके कह रही है, शिवा देख, आगे चलकर तुझे उस दुर्ग पर अपना अपना सनातन धर्म का झंडा फहराना है। जब माता अपने पुत्र को बचपन से ऐसे संस्कार देती है, इस तरह से पालती है, तब जाकर के छत्रपति वीर शिवाजी जैसा पुत्र बनकर तैयार होता है, जिसने सारे के सारे मुगल साम्राज्य को उपाय को जब हम अपने बालकों में अच्छे संस्कारों का आधान करते हैं, जब हम अपने बालकों को बचपन से लेकर के उनकी प्रौढ़ावस्था तक अच्छे अच्छे संस्कारों से पल्लवित पोषित करते हैं, तब वो जाकर के समाज का कल्याण करने को उत्सुक होते हैं, तब वो जाकर के समाज का कल्याण करने के लिए अग्रसर होते हैं और हमारा राष्ट्र फलता और फूलता है। आज आवश्यकता है कि हमारे समाज में प्रत्येक बालक को संस्कार के महत्व को बताया जाए, संस्कारित किया जाए, उसे यह बताया जाए कि ऐ मनुष्य, ऐ बालक, तेरा यह जन्म इस राष्ट्र में, इस धरा में इसीलिए हुआ है ताकि तू लोगों का कल्याण कर सके, ताकि तू अच्छे कर्म को कर सके, ताकि तू मोक्ष को प्राप्त कर सके। आज हम लोग समाज में देखते हैं, जो हमारी युवा शक्ति है, जो हमारे युवा वाले लोग हैं, ये तरह तरह के जालों में फंस करके इधर उधर केवल और केवल विचरण करते हैं। बड़ा दुख होता है कि उन्हीं युवाओं को देख करके मैं जिनके साथ पढ़ा, जिनके साथ मैं पढ़ करके बड़ा हुआ, वही युवा आज जिस स्थिति में मैं हूं उस स्थिति में वो नहीं है। जिस शिक्षा को प्राप्त करके मैं उन्नति को प्राप्त कर रहा हूं, उसी शिक्षा को प्राप्त करके वो अवनति को प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा दायित्व तो हमारा और आपका है, हमारे माता पिता का है, हमारे समाजीकरण का। हमारा समाज आज चकाचौंध की दृष्टि में ज्यादा फंसता चला जा रहा है। हम हमेशा चकाचौंध की तरफ ज्यादा देखते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि, मानसिक दृष्टि, पढ़ने की जो शक्ति है, जो शास्त्रों के अध्ययन करने की जो शक्ति है, वो आज हमारे समाज से बिल्कुल बिल्कुल गायब होती चली जा रही है। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे बालक, आज हमारी आने वाली युवा पीढ़ी हमारा अनुसरण नहीं करती, हमारी बातों को नहीं सुनती। मैं तो गुरुकुल में हम लोग बचपन से पढ़े हैं, अब भी जब भी गुरुकुलों में कोई बालक, कोई माता पिता अपने बालक को ला करके भर्ती करने आता है, तो कोई माता पिता ये नहीं पूछता कि आप पढ़ाई किस प्रकार की कराते हैं। बालक को जब गुरुकुल में लेकर के आते हैं तो कहते हैं भैया लाइट में आपके पंखे में लाइट आती है कि नहीं आता, बच्चे को दूध कितने समय देना है भैया, आपका भोजन कैसा है। ये कोई पिता नहीं पूछता है कि आप किस प्रकार की शिक्षा मेरे बच्चे को देंगे, किस प्रकार के संस्कार मेरे बच्चे को देंगे। ये प्रश्न हमारे बीच से, हमारे माता पिताओं के और हमारे समाजी लोगों के बीच से पता नहीं कहां चला। प्रश्न करने की शक्ति, रिजन करने की जो शक्ति है, वो हमारे बीच से पूर्ण रूपेण लुप्त हो गई है। यही कारण है कि हम अंधविश्वासों में, तरह तरह के जालों में फंसते हुए चले जाते हैं और हमें छुड़ाने के लिए जो आता है हम उसे भी गलत ठहराते हैं। हम इस मन से वास्तविक श्री कृष्ण कथा करने जा रहे हैं और उसी श्री कृष्ण को हमने बहुत बड़ा छलिया, माखन चोर, भगोड़ा, रणछोड़, पता नहीं क्या क्या सिद्ध करके रखा हुआ है। हम उसे रणछोड़ कहते हैं। आप लोगों को पता है उन्होंने रण क्यों छोड़ा? जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण कर रहा था,
श्री कृष्ण अगर चाहते तो मथुरा में उसके साथ युद्ध लड़के तमाम लोगों के साथ युद्ध करके सबका संहार करके मथुरा को कंटक से छुड़ा सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर संस्कार जीवित थे, वह संस्कारवान थे। उन्होंने ये सोचा कि मैं जनता को बचा करके अपने राष्ट्र का कल्याण करूंगा, अपने समाज का कल्याण करूंगा, और अपनी राजधानी अलग जगह पर बना दी, मथुरा को छोड़ दिया, जिसके कारण हम उन्हें रणछोड़ कहते हैं। ऐसे तमाम क्रांतिकारी, ऐसे तमाम महापुरुष हमारे बीच में हैं जो संस्कारित होने के साथ साथ एक अच्छे नागरिक बने और हमारे देश को दृष्टि दी, हमारे देश को रास्ता बताया। आज सारा विश्व महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती मना रहा है। आप लोग जानते हैं महर्षि के कार्य क्या है, महर्षि ने क्या किया जो हम उनकी जयंती मना रहे हैं। जरा याद कीजिएगा, महर्षि भी गुलाम भारत में पैदा हुए थे। गुलाम भारत में पैदा होने के साथ साथ वे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, जो कि शैव ब्राह्मण के परिवार में पैदा हुए। शिवरात्रि की वो रात थी जब शिवलिंग पर चूहे चढ़े हुए थे और उनको ये भान हुआ कि ये जो शिव है, जब वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो वो हमारी रक्षा क्या करेगा, और उसी समय मन में ठान लिया कि मैं अब अपने परिवार को छोड़ दूं, और अपना घर बार छोड़ करके निकल गए भटकने के लिए। आधा जीवन उन्होंने भटकने में बिता दिया। फिर उसके बाद गुरु विरजानंद सरस्वती की शरण में आकर के शिक्षा ग्रहण की, तत्पश्चात भारत के कल्याण में अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने तमाम कार्य किए, उन्होंने महिला शिक्षा के ऊपर काम किया, उन्होंने विधवा विवाह के ऊपर काम किया, और इन सब से ऊपर उन्होंने उस समय की तत्कालीन राजनीति को भी बहुत प्रभावित किया। महर्षि उस समय के एक ऐसे सन्यासी थे जो निडर होकर के अपने मंचों से स्वतंत्रता की बात किया करते थे, पराधीनता को हटाने की बात किया करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध बोला करते थे। एक कथांश है, एक बार महर्षि की भेंट तत्कालीन लॉर्ड से हो गई, तत्कालीन जो गवर्नर थे उनसे हो गई। महर्षि भाषण देकर के अपने मन से उतर रहे थे। गवर्नर ने उनसे पूछा कि आप जो ये भाषण से पहले जो मंत्र पाठ करते हैं, उसमें क्या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भी कोई प्रार्थना करते हैं? गवर्नर सुनना चाह रहा था कि स्वामी जी कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य 100 साल तक और इस देश में बना रहे, परंतु महर्षि ने निर्भीकता से उस गवर्नर को यह जवाब दिया कि मैं दिन और रात अपनी परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेजी शासन आज के आज मेरे देश से खत्म हो जाए। ये महर्षि की निर्भीकता थी, और ये जो निर्भीकता है, ये जो सत्यवादिता है, ये मात्र और मात्र संस्कारों से पल्लवित हो सकती है, ये मात्र संस्कारों की परिपाटी से पल्लवित हो सकती है, जो आज हमारे समाज से पूर्ण रूपेण लुप्त होता चला गया है। संस्कारों में हमारे यहाँ उपनयन, विवाह और अंत्येष्टि के अलावा और कोई संस्कार कराए ही नहीं जाते। और किन्हीं संस्कारों को हम देखते भी, उपनयन भी उत्तर प्रदेश में बेसिकली विवाह संस्कार से पहले होता है, जबकि विधान है कि ब्राह्मण का ये जो पवित्र 8वें साल में हो जाना चाहिए, और ये उपनयन होने के पश्चात उसे गुरुकुल भेज देना चाहिए पठन पाठ करने। वो जो हमारी प्राचीन ऋषियों महर्षियों की शैली थी, वो जो हमारी प्राचीन ऋषियों महर्षियों की परिपाटी थी, हम कहीं न कहीं उस परिपाटी को, उस मार्ग को, उस रास्ते को छोड़ चुके हैं। इसीलिए हमारे राष्ट्र का पतन हो गया है, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार, हमारे राष्ट्र में वैश्यावृत्ति, हमारे राष्ट्र में दुराचार इस प्रकार फैल रहा है कि आज आप और हम इस चीज से रीते नहीं है। पग पग पर भ्रष्टाचार हमारे साथ होता है। यह सब का सब सिर्फ और सिर्फ एक चीज से समाप्त हो सकता है कि हम सब संस्कार को अपनाएं, संस्कारों को अपने घरों में स्थापित करें।